हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। इसको हिंदी में समझें। अगर लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं कई सारे और उनको हम मेयर ऑब्जर्वेशन यानी कि बिना स्केल बिना डिवाइडर के हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लेंथ को जो हम कंपेयर करेंगे मेयर ऑब्जर्वेशन से, तो उसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अगर कोई भी टू लाइन सेगमेंट दिए गए हैं और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं यदि, तो उसमें श्योर नहीं है कि हम बिल्कुल सही सही उसका मेजरमेंट बता सकें या जो हम बताएं वो बिल्कुल सही ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे, वी कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट आवर यूजुअल जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर। मीन्स कि रूलर के स्थान पे डिवाइडर का यूज करना ज्यादा सही क्यों है, ज्यादा बेटर क्यों है जब हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करते हैं। तो बच्चों, जब हम लाइन सेगमेंट को रूलर से मेजर करते हैं तो रूलर की जो थिकनेस होती है वो उसकी रीडिंग लेने में डिफिकल्टी क्रिएट करती है। इसलिए डिवाइडर ज्यादा कंफर्टेबल होता है और एग्जैक्ट मेजरमेंट करने में हमें हेल्प देता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द थिकनेस ऑफ द रूलर may cause difficulties in reading of the marks on it, so it is better to use a divider. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से AB। एक लाइन सेगमेंट बनाना है हमें जिसका नाम है AB। टेक एनी पॉइंट C लाइंग इन बिटवीन A एंड B। इस लाइन सेगमेंट पे ए और बी के बीच में कोई पॉइंट हमें सी लेना है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। तीनों के लेंथ मेजर करने हैं और बताना है कि क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो आइए हम इसे सॉल्व करें। एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं जिसका नाम है ए बी देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद इस ए बी पर एक पॉइंट सी हम मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद हम ए बी को मेजर कर लेते हैं जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। फिर हम ए सी को भी मेजर करते हैं। यहाँ पर इसमें हमारे इस फिगर में ए सी 3.3 सेंटीमीटर है और सी बी या बी सी हम मेजर करें तो ये 4.7 सेंटीमीटर है। अब हम AC प्लस CB करके देखते हैं कि क्या ये AB के इक्वल है। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो 8 सेंटीमीटर आता है। दैट मीन्स कि AB AC और CB के सम के बराबर है। तो यहां लिखेंगे यस AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। आंसर में हम ये मेंशन करेंगे यस AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, क्वेश्चन नंबर 4। इफ A, B, C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter, which one of them lies between the other two? क्वेश्चन को समझे। यदि A, B और C 3 पॉइंट्स हैं किसी लाइन पे और इस प्रकार से हैं ये पॉइंट्स कि AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और AC 8 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में तीसरा पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट पे। तो आइए हम इसे करें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
इसमें हमने AC 8 सेंटीमीटर लिया, इस पे 5 सेंटीमीटर पे हमने B मार्क किया, तो हमारा AB 5 सेंटीमीटर हुआ एंड BC 3 सेंटीमीटर। तो इस फिगर से ये क्लियर है कि B पॉइंट A और C के बीच में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर D इज मिड पॉइंट ऑफ AG। इसमें एक फिगर दी गई है, एक लाइन है, इस लाइन को देखते हुए हमें वेरीफाई करना है कि D पॉइंट AG का मिड पॉइंट है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे A जो पॉइंट है वो 1 है, हमने लिखा A इज इक्वल टू 1, D पॉइंट 4 है, D 4 और G 7 है। अब हम AD की माप निकालेंगे, तो AD इज इक्वल टू AG और -4 पे D है इसलिए, क्योंकि हमें AD निकालना है। तो हमने AG माइनस DG किया तो AG 7 है और DG 3 है, तो 7 माइनस 3 किया 4 आया, बट A 1 है, A जो पॉइंट है वो 1 पे है, इसलिए हमें 4 से 1 माइनस करना होगा, तो हमारा वैल्यू आया 3, यानी AD जो मिला हमें, AD वो 3 मिला। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जब ये AD 3 हुआ तो अगला जो DG निकालना है उसे 7 से 4 माइनस कर देंगे तो वो भी 3 हो गया, तो इससे AD इज इक्वल टू DG हुआ। तो इससे प्रूफ होता है, वेरीफाई होता है कि D मिड पॉइंट है। इसे अगले दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं कि A 1 है, D 4 है और G 7 है, तो 4 माइनस 1 किया, यानी D से 1 को माइनस किया तो 3 आया, फिर G से 4 को माइनस किया, यानी 7 से 4 को माइनस किया तो 3 आया। इससे भी वेरीफाई होता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इफ B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where A, B, C, D lie on a straight line, say why AB is equal to CD। इसी डायग्राम से हमें करना है। इसमें हम देखेंगे AC जो पार्ट है लाइन सेगमेंट का, उसमें AB प्लस BC है, यहां हमने लिखा AB प्लस BC। इसे हम 1 प्लस 1, सबके यूनिट यहाँ पर, सबका जो मेजरमेंट है वो 1 1 1 ऐसे है, तो इसलिए हम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लिखे, तो हमारा AC का जो मेजरमेंट आया वो 2 आया। अब हम BD निकालते हैं, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, ये भी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी BD इज इक्वल टू 2 आया। अब AB इज इक्वल टू 2 माइनस 1, AB is equal to 2 minus 1, then CD is equal to be 2 minus 1, CD is equal to 2 minus 1, तो दोनों प्रूफ हो गया कि AB is equal to CD, that means कि AB is equal to CD प्रूफ हो गया। पहले हमने AC लिया था, फिर BD लिया था, फिर AB की वैल्यू निकाली और CD की वैल्यू निकाली, और प्रूफ हो गया कि AB इज इक्वल टू CD। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस if the sum of the lengths of any two sides is always less than the third side। इसको समझें, 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं हमें और इनके साइड्स को मेजर करने हैं। हर केस में हमें चेक करना है कि ट्रायंगल के 2 साइड्स के सम
तीसरी साइड से बड़े होंगे। टू साइड इज ऑलवेज sum of the lengths of any two sides is always less than the third side। ये चेक करना है कि दो साइड्स का जो सम होगा वो कम होगा थर्ड साइड से। तो आइए हम ट्रायंगल बनाएं और चेक करें। तो ट्रायंगल हमने बना लिया, ABC ट्रायंगल बनाया। इसमें सबके मेजरमेंट लिख दिया, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जब आप टू साइड के लेंथ को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों लेंथ को ऐड करने के बाद वो थर्ड साइड से बड़ा है, छोटा नहीं है। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दोनों का सम लेस होगा, तो यहां लिखेंगे कि नो, देयर इज सम ऑफ two sides of a triangle is not less than the third। यानी थर्ड साइड से कम नहीं बल्कि ज्यादा होता है। इसको आप वेरीफाई करके भी दिखा सकते हैं। हमने AB प्लस BC लिया, AB 4 है और BC 3 है, दोनों को ऐड करने पर 7 होगा, और AC 3 है। तो आप देख रहे हैं कि दो साइड का जो सम आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है थर्ड साइड से। इसी प्रकार से आप और 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे और उनके लेंथ को ऐड करके, टू साइड्स के लेंथ को ऐड करके चेक करेंगे कि वो थर्ड साइड से लेस नहीं है बल्कि ग्रेटर है। हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।